हालेलुया 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 आमीन। सबको आमीन। इस शाम का प्रेयर मीटिंग में स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह का नाम में वंदन करना चाहता हूँ। हालेलुया आमीन आमीन। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हालेलुया सब लोग प्रभु में खुश है। हालेलुया आमीन। प्रभु की ओर हालेलुया हम धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। आज प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु दास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। रोबिन सेवियर वह एक बार हमें पहला हमारे मीटिंग में प्रभु का वचन बांटा गया था। हालेलुया आमीन। और इस शाम में भी पास्टर को हमारे बीच में प्रभु को वचन देने के लिए मिलने के लिए बहुत खुशी की बात है हम सभी को। हालेलुया आमीन। हालेलुया। प्रभु का दास आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को वचन देंगे। हालेलुया। हम विश्वास हालेलुया बहुत प्रतिशत और प्रार्थना से प्रभु के उपस्थिति में हम बैठे प्रभु हमारे साथ बात करेंगे। हालेलुया। अभी हम ताली बजा के प्रभु के दास को हमारे बीच में वचन के सेवा के लिए हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। दास श्रेणी के हालेलुया। So you can take, I mean, next 45 minutes, I mean, 7:20 or even when more than that also as the Lord leads you, दास ने काम कहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। आप लोग के साथ फिर से और एक बार आने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जितना भी लोग इसमें जुड़ा है सबको यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू पास्टर फिनी जैकब फॉर इनवाइटिंग मी। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और जितने भी लोग आज जुड़ा है मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेंगे। आज का ये मीटिंग हमारा सबका जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। मेरा आवाज बराबर आ रहा है ना? आमीन। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। आमीन। हालेलुया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारा मीटिंग भी इसके बाद है, इसलिए जल्दी मैं समाप्त करना चाहता हूँ और सीधा वचन में जाना चाहता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 35 से लेकर पढ़िए। कोई भी एक जन मदद कीजिए पढ़ने में। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 35 से लेकर पढ़िए। मैं पढ़ेंगे। तैयार हो तो पढ़ सकते हैं हम। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहेगा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहेगा। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और फटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करे कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हमारे आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आप आज हमसे बातचीत कर, परमेश्वर की वचन की सामर्थ प्रकट कर, हमारे जीवन में एक छुटकारा का कारण होने पाए। हमारे जीवन में जो कमी घटी है उसको दिखा दे और आपकी इच्छा के अनुसार हमको इस्तेमाल कर। आपके हाथों पर समर्पण करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रियो, यहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहेगा। प्रिय, एक बहुत बड़ा मैदान हमारे देश में आ चुका है। परमेश्वर हम सबकी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रियो, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पहला पद इस प्रकार पढ़ता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हमें आदि में एक शब्द है, परमेश्वर अनादिकाल का है, उसको ना तो शुरुआत ना तो अंत, लेकिन सृष्टि के विषय में एक शुरुआत है
और आदि करके शब्द से वो आरंभ कर चुका है। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसके 21 अध्याय का पहला पद पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पगले आकाश और पगली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना लगा। शुरुआत में एक आकाश और पृथ्वी के बारे में बोला गया है और आखिरी में एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी के बारे में लिखा गया है। जब लास्ट बार जब मैं आया था तब मैंने कहा शुरुआत में एक अनंत काल का जीवन, आखिरी में भी एक अनंत काल के जीवन के बारे में लिखा है। हम दोनों इसके बीच में हैं। वहां पर इसके बीच में यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यहां पर मैंने कहा एक आकाश और पृथ्वी के बारे में शुरुआत में लिखा गया है, अंत में एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी के बारे में। प्रिय, हम इस धरती पर स्थिर नहीं है। हमारा इस धरती का जीवन 50, 60, 70, 80 और बोनस मिलेगा तो और ज्यादा, कोई गारंटी नहीं है। जितना भी आप अमीर व्यक्ति हो, जितना भी आप पढ़ा लिखे वाला हो, एक दिन इस दुनिया को, इस पृथ्वी को गुड बाय बोलना पड़ता है। हमें हमारा एक ही दुश्मन है, वो हमारा मृत्यु है। उस मृत्यु से बचाने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। हम इस पृथ्वी के लिए नहीं, परमेश्वर का वायदा यही है, यीशु मसीह का वायदा यही है, जहां पर अभी यीशु मसीह है, मतलब पिता परमेश्वर के दाहिने में, वहां हमको ले जाएगा। इसलिए हमारे लिए एक नया शरीर की जरूरत है। उस नया शरीर जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन में, जो लोग पहले मरा है मसीह में है, जो स्वर्गलोक में है, वहां से इस धरती पर आकर एक नया शरीर के साथ उठा लिया जाएगा। जो लोग इस पृथ्वी पर है एक नया शरीर के साथ रूपांतरित हो जाएगा, दोनों बादलों में मिलेंगे, वहां से हमको पिता परमेश्वर के पास ले जाएगा। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से हमको वहां ले जाने के बाद फिर एक नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में लिखा गया है, हमको वहां ले आएंगे। हमें वहां जाने के लिए एक ही मार्ग यीशु मसीह है, एक ही मार्ग यीशु मसीह है। इसलिए जिन्होंने यही प्रकाशन को पाया, हमारी जिम्मेदारी है हमारे साथ हमारे लोग भी वहां आए। समझ आ रहे मेरा बात? सिर्फ एक ही मार्ग है वहां जाने के लिए। लेकिन हमारे लोगों को, जैसा हमने स्कूल में ऐसा बोलता था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सारा हमारा भाई बहन लोग हैं, हम उनसे प्यार करते हैं और हमको उन्हीं लोगों को बताना है एक स्वर्ग है, एक नरक है। स्वर्ग जाने के लिए इस जीवन में हम कम समय के लिए, ये स्थिर नहीं है, हम सब नश्वर है यहां पर, लेकिन एक अनश्वर, एक जहां है, एक नया आकाश और नया पृथ्वी परमेश्वर हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। हम वहां पर जाना है, उसके लिए एक ही रास्ता यीशु मसीह है। यही हमारा जिम्मेदारी है, सुसमाचार को लोगों पर बांट दे। लेकिन जब हम बोलने के लिए कोशिश करें तो लोगों को पसंद नहीं आ रहे। लोग क्या सोचता है, हमारा धर्म का विरुद्ध है। परमेश्वर ने कोई धर्म को स्थापित नहीं किया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान ने पाप किया, इंसान के ऊपर मृत्यु राज कर रहा था। उसी को छुटकारा देने के लिए, उसी को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। यहां पर जाति धर्म ये बात का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो अमेरिका में जन्मा हो, चाहे वो अफ्रीका में जन्मा हो, चाहे वो इंडिया में जन्मा हो, चाहे
चाइना में जन्मा हो। इंडियंस अपना धर्म के बारे में बोलेंगे, चाइना उसी के धर्म के बारे में बोलेंगे। और कोई राज्य में जाएगा, देश में जाएगा, तो वहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को आराधना कर रहे हैं। अफ्रीका में लोग अलग परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। तो इंसान लोग बहुत सारा परमेश्वर नकली लोगों को आराधना करते रहता है। मैं सिर्फ एक देश के बारे में नहीं है, सारा दुनिया के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, मैंने पता चला एक ही मार्ग है वहां जाने के लिए, इस यीशु मसीह के लोगों को दे, ताकि वो भी नरक में ना जाए, वो भी यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए, ताकि वो जीवित बचने के लिए। कुछ दिन से पहले मेरे बेटा को थोड़ा बुखार हुआ था। हमने उसको दवाई पिलाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं पी रहा था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उल्टी कर देता था। हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने बोला बच्चा रोएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं देना करके, कैसा भी है तो देना। कारण क्या है, अगर नहीं दिए उसका बीमारी बढ़ जाएगा। उस बीमारी के लिए, छुटकारा के लिए यही दवाई दे रहे। कैसा भी है तो यह दवाई उसका शरीर में पहुंचना है। इंजेक्शन के द्वारा हो, मेडिसिन के द्वारा हो, टैबलेट्स के द्वारा, और गोली के द्वारा नहीं है तो सिरप के द्वारा, कैसा भी है तो उसका अंदर यही पहुंचना है। जब हम देने के लिए जा रहे हैं, वो मना करेंगे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, रोएगा, और कैसे भी है तो उसको ना पीने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन जब से हम कभी कभी पिलाना पड़ता है। क्या हम बच्चे से दुश्मनी करते हैं क्या? नहीं, हम उनसे प्यार करते हैं। जीवित बचने के लिए यही पीना पड़ता है। वैसा जब हम यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार देने के लिए जाने के समय पर कुछ लोग हमको विरोध करते हैं, कभी कभी मारेंगे। बच्चे लोग ऐसे ही है ना, गुस्सा आने से मार देता है, डांट देंगे, हमको नहीं चाहिए सब, आप ही क्या है, हमको नहीं चाहिए, ये सब चीज वो लोग बोलेंगे। लेकिन फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं। उन्हीं लोग का ये सब देखकर ठीक है, मैं आपको क्यों परेशान करना है, मैं आपको क्यों दर्द देना है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। अगर ऐसा करके बोलेगा तो क्या होगा, वो नरक में चला जाएगा। कौन होगा उसका जिम्मेदारी? सच में हम उनसे प्यार करेगा तो हम कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने सिरप पिलाने के लिए कोशिश किया, नहीं पी रहा था, इंजेक्शन दिया। मार्ग अलग अलग है। कभी कभी पानी में डाल के देना पड़ता है, दूध में डाल के देना पड़ता है ना। वैसा अगर सच में आप आपके लोगों को प्यार करेगा तो नरक और स्वर्ग के बारे में आपको प्रकाशन है, तो आप यही चाहेगा, मेरा भाई, मेरा बगल, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरा पति, वो नरक नहीं जाना, वो स्वर्ग जाना है। एक ही मार्ग है, यीशु। जो व्यक्ति जो मृत्यु से जी उठा है, वो सिर्फ यीशु है। सिर्फ उसी को हमको इस मृत्यु से बचा सकता है। आमीन। तो हमारा जिम्मेदारी है यीशु मसीह का बारे में लोगों से कहे। अगर वो लोग विश्वास करे, वो छुटकारा का, अनंत काल का जीवन के कारण होगा, स्वर्ग जाने के कारण होगा। अगर इनकार करे, वो दंड का कारण होगा, वो नरक जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार सारा जगत में प्रचार करेगा, तब तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, तब तो जगत का अंत होगा। क्योंकि कोई भी यह नहीं बोलना मैं कभी नहीं सुना था, कभी जाना नहीं था। हालेलुया। जैसा अभी कोविड वैक्सीन आ गया ना, आपको लेना है तो ले सकता है, नहीं लेना तो नहीं लेना है। अगर लिया है तो वो लोग गारंटी दे रहे हैं, उसी से आप परेशान नहीं होगा, बीमार कोविड आएगा तो भी मरेगा नहीं। ये सारा चीज उन्हीं लोग बोल रहे हैं, है ना। वैसा हालेलुया, वैसा प्रियो
ये आपकी चॉइस है। आमेन। जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बोलना हमारी जिम्मेदारी, लेना उन्हीं का है। आमेन। तो बात यही है, एक बेदारी आ रहे हैं। यीशु मसीह को देखो नगरों में, गांवों में, सिर्फ नगर में नहीं है, गांवों में भी जाके वो लगातार सेवा कर रहा था। और क्या क्या किया? आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहेगा। ये हम भी करना है। हमें उसके बाद जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। प्रियो, ये आने वाला और चलने वाला जुम्मेदारी में आपको भी एक रोल होना है। तो एक सवाल है, क्या आपका अंदर जो नाश होने वाला आत्माओं को देखकर एक भोज है क्या? एक तरस है क्या? कितने सारे लोग हैं वहां पर लिखा है, वो लोग क्या है? वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और फटके हुए से दे। वैसे काफी ज्यादा लोगों को हमको आसपास में देख सकता है, लेकिन सवाल यही है, क्या आपका अंदर कुछ तरस है क्या? क्या आपके अंदर कुछ भोज है क्या? अगर है तो याद रखना, आपको एक रोल है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। अगर अब तक वो भोज नहीं है तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे अंदर वो भोज को डाल दे। आमेन। तब तो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तब तो उनको कैसा भी यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आप जागेगा। आमेन। हालेलुया। आगे ये सबको देखकर यीशु मसीह चेलों से और देखा, मुड़ा। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। तो बात यही है, किसको बताया? यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत का स्वामी से विनती करे, खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। सवाल यही है, कौन है यहां पर खेत का स्वामी? कौन है यहां पर मजदूर? कौन प्रार्थना करना है? किससे बोला? कौन बोला? काफी ज्यादा सवाल है। किसने प्रार्थना करने के लिए बोला? यीशु मसीह ने। किससे कहा? चेलों से कहा। किससे प्रार्थना करना है? खेत का स्वामी से। कौन है खेत का स्वामी? पिता परमेश्वर। खेत का स्वामी पिता परमेश्वर। क्या प्रार्थना करना है? पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। क्या तो पक्के खेत ज्यादा है तो मजदूर ज्यादा चाहिए ना, इसलिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर ज्यादा मजदूरों को भेजो, ऐसा करके प्रार्थना करने के लिए कहा? नहीं। फिर क्या बोला? खेत का स्वामी से ही विनती कर, मजदूरों को खेत काटने के लिए भेज दे। कौन है मजदूर लोग? किसको भेजना है? कौन है मजदूर लोग? ये समझना है तो मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। मरकुस 3 का 13 से। रंजन भाई आप पढ़ सकते हैं। क्षमा न लगना। प्रकाशित वाक्य कितना का बोले भैया? मरकुस 3 का 13 से। ओ मरकुस। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया हाँ, और उन्हें वह चाहता था, हाँ, उन्हें अपने पास बुलाया हाँ, और वे उसके पास आए। हाँ। पढ़ो। तब उसने 12 पुरुषों को हाँ, नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, हाँ। दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। बस प्रियो, यहां पर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ा। उसके बाद जिन्होंने वो चाहता था उन्हीं को अपने पास बुलाया, उन्हीं में से 12 लोगों को अलग कर दिया, प्रेरित करा गया, नियुक्त किया। और उसके बाद क्या के लिए अलग किया, क्या के लिए नियुक्त किया?
वो अपने साथ साथ रहे और राज्य का सुसमाचार प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमार लोगों को चंगा करे। तो जब बुलाने का समय पर बता गया क्या के लिए बुला रहे, क्या काम के लिए बुला रहे, क्या करना है, आप साथ साथ रहे और राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। और हालेलुया। उसके बाद यहां पर लिखा है दुष्ट आत्मा को निकाले और बीमार लोगों को चंगा करे। हालेलुया। लेकिन यही सब काम के लिए बुलाया, लेकिन जब हम मत्ती ने सुसमाचार पढ़ा था वहां पर ये सब काम यीशु मसीह खुद कर रहे हैं। वहां पर प्रचार कौन कर रहे हैं? यीशु मसीह। बीमार लोगों को कौन चंगा कर रहे हैं? यीशु मसीह। दुष्टात्मा को कौन निकाल रहे हैं? यीशु मसीह। सब काम यीशु मसीह। चेले लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ साथ साथ चल रहे हैं। समझ आ रहे? हालेलुया। वहां पर लिखा है यीशु मसीह गांव नागर सब जा जाकर ये सब अकेले कर रहे हैं। चलो सिर्फ साथ में चल रहे हैं। लेकिन जब बुलाया था तब पहले से कहा गया था तुम लोग क्या करना है? राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, बीमार लोगों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना। सबसे पहले साथ साथ चलना। साथ साथ चल रहे, लेकिन बाकी कुछ काम नहीं हो रहे। प्रियो, एक चेले लोग खुद मजदूर लोग हैं, लेकिन अब तक ये काम सब कर नहीं पाया। क्यों? तो यीशु मसीह ने कहा है तुम लोग विनती करना, प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? हमको भेज दे। कहां भेजना? खेत काटने के लिए। किससे प्रार्थना करना? पिता परमेश्वर से। वो क्यों? यीशु मसीह सीधा इसे भेजना चाहिए था ना। प्रियो, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। वो घर में है, लेकिन अपने कामों में वो एक दास बनकर इस धरती पर आया। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरा इच्छा पूरा करने के नहीं, जो भेजने वाला का इच्छा पूरा करने के लिए आया है। हम परमेश्वर का संतान है। कहां? हमारे घर में परमेश्वर और वो घर में, लेकिन उसका खेत में नहीं है, तो उसका कामों में हम दास लोग हैं। वन साइड हम परमेश्वर का पुत्र लोग हैं, पुत्र पुत्री लोग हैं, दूसरे साइड में हम दास दासी लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह एक साइड में परमेश्वर का पुत्र है, दूसरे साइड में दास है। जो यूहन्ना ने सुसमाचार 4 का 34 पढ़िए, 34। जल्दी जल्दी पढ़ना, टाइम नहीं लेना, जल्दी जल्दी कोई एक जन पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा मेरा काम यही है, जो भेजने वाला का इच्छा पूरा करूं, वही मेरा खाना ही है। तो उसने खुद कहा मेरे को भेजा वाला एक खेत का स्वामी है, पिता परमेश्वर है। 5 का 30 पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है। आगे पढ़िए। आमीन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि बस मैं जो सुनता है उसी के आधार पर कर रहे हैं। मैं मेरी इच्छा करने के लिए नहीं आया, मैं मेरे को भेजने वालों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूं। मैं किसने भेजा? पिता परमेश्वर। वही है खेत का स्वामी। 36 पढ़िए उस अध्याय का। 36। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। आमीन। प्रियो, क्या समझ आ रहे हैं?
खेत का एक स्वामी है पिता परमेश्वर, उसी ने यीशु मसीह को भेजा। अभी इसी में यीशु मसीह से कहा 12 लोगों को अलग करने के लिए अलग कर दिया, उन लोगों को ट्रेन कर दिया। करने के समय पर पहले से कहा गया तुम लोग क्या क्या करना है, मेरे साथ रहना, राज्य का सुसमाचार प्रचार करना और दुष्टात्मा को निकालना। ये सारा ट्रेनिंग करने के बाद बोल रहे ये सब चीज सही है, लेकिन जब तक ऊपर से परमिशन नहीं आए तब तक आपको यह काम नहीं कर सकता। समझ नहीं आया ना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, अगर आप एक पुलिस सेना में जाने के लिए आपने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में पास हो गया, सेलेक्टेड हो गया, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद आप उस पुलिस सेना का भाग बन जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है आपको कोई भी स्टेशन में जाके ज्वाइन कर सके। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा, तब तो उसी में लिखा गया है कहां पर ज्वाइन करना है, आपका सैलरी कितना होगा। क्या मेरा बात सही है क्या? जब तक ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आए तब तक आपको ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आप पुलिस सेना का भाग है, लेकिन काम नहीं कर सकता। वैसा हमको भी परमेश्वर ने अलग किया परमेश्वर की सेवा के लिए। काफी लोगों के ऊपर बहुत सारा वायदा है। परमेश्वर ने कहा गया कि परमेश्वर इस तरीके से आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ये सब आपको करना है तो ऊपर से एक परमिशन चाहिए। वो परमिशन के लिए क्या करना है? आप प्रार्थना करना है। ये किसने बताया? यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम ही लो विनती कर। ये समझना है तो हमने 9 अध्याय का 35 से लेकर 38 तक पढ़ा, उसका कंटिन्यूएशन है 10 अध्याय। 10 अध्याय का पहला पद पढ़ेगा तो समझ आएगा। शमन लगा सीखे थे मत्ती रजिस्टर समझा 10 अध्याय का पहला पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, फिर वो शब्द इस्तेमाल किया, फिर मतलब जो शब्द पहले कहा गया था उसके बाद फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों का नाम लिखा है, उसके बाद 5वां पद लिखा है इन 12 को यीशु ने एक आज्ञा देकर भेजा। फर्स्ट टाइम, पहली बार यीशु मसीह ने चेलों को अकेले भेजा, 2-2 करके, यीशु मसीह के बिना। और वहां पर आगे पढ़ेगा तो कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये सारा विषय के बारे में स्पष्ट में लिखा गया है। साथ ही साथ बीमार लोग को, दुष्टात्मा को निकालने के लिए, चंगा करने के लिए अधिकार और शक्ति, सामर्थ सब देकर भेजा। प्रियो, मेरा बात यही है, काफी लोगों को परमेश्वर का सेवा करने की इच्छा है और काफी परमेश्वर दासों के द्वारा उस बुलाहट आपको ऊपर आ चुका है और वायदा भविष्यवाणी सब मिल चुका है। उसके बाद भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। तब आप पूछेंगे मेरे से क्यों नहीं हो रहे हैं? बात यही है, ऊपर से एक परमिशन की जरूरत है। जब तक पिता परमेश्वर ने आपको नहीं भेजता है तब तक आपको एक काम नहीं कर सकता। वो परमिशन के लिए आप प्रार्थना करना है। यीशु मसीह क्यों 30 साल तक इंतजार करना पड़ा? परमिशन आया नहीं था। क्यों कना में जाके मेरा समय अभी तक आया नहीं करके बोला? परमिशन मिला नहीं था। क्यों अपना दोस्त लाजरस बीमार पड़ा था, वो खबर सुना है, उसके बाद यहां पर वो था, वहां पर 2 दिन रुका, परमिशन मिला नहीं था। प्रियो, यीशु मसीह अपने बारे में लिखा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का आखिरी पद, आखिरी मतलब 54 होगा,
उसमें इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 12 का 49, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। क्या क्या कहूं क्या क्या बोलूं, मतलब इंग्लिश में लिखा है व्हाट टू से एंड हाउ टू से, क्या बोलना है किस तरीके से बोलना है, पिता परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है। प्रियो, यीशु मसीह क्यों रात में अकेले जाकर क्यों प्रार्थना करता था? जब भी मौका मिलता है सारे लोगों को छोड़कर ऐसा सुनसान जहां में जाकर यीशु मसीह क्यों प्रार्थना कर रहा था? कारण यही है, जो वो सुनता था उसी के आधार पर कर रहा था। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको कोई परमिशन की जरूरत नहीं, जैसा मन चाहता है वैसा सब कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना करना है? सुनिए, आपको एक नौकरी मिला, एक मैनेजर ने एक काम दे दिया, मतलब अपॉइंटमेंट किया, क्लरिकल पोस्ट, आपने क्लर्क बन गया, वहां गया, ऑफिस में जाके बैठा, फाइल सब देखा, उसके बाद आपको जो मन चाहता है वैसा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। आप मैनेजर के साथ बराबर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। उसने बता कर देंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा करना है, सब चीज। आपके हाथ पर एक पेपर आया, एक कॉन्ट्रैक्ट का था डील, उसमें फॉर्म फिलअप करके आप साइन मार के भेजना है, लेकिन आपको पता नहीं था कहां पर साइन करना, सिग्नेचर हस्ताक्षर करना। आपने सोचा ठीक है ऊपर लिखेंगे, ऊपर डाला, गलत जगह में था, उसी कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कौन जिम्मेदारी है? प्रियो, अगर आपको अच्छा से काम करना है तो जिसने आपको काम दिया है उसी के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है, वो रोज होना जरूरी है। समझ आ रहे कुछ? आप किसका काम करना चाहता है? परमेश्वर पिता का है ना, वो खेत का स्वामी है। अगर आप नहीं सुनता है उसका आवाज को तो फिर कैसे काम करेंगे? आजकल हम 10 लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो 2 लोग चंगा हो जाएगा, 8 लोग चंगा नहीं होता है। कारण क्या है? जितना भी लोग हमारे पास आए सबके ऊपर हाथ रखेंगे, सबको चंगा ही होने के लिए बोलेंगे, लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं था। ऐसा है तो जब बेथेस्दा जो कुंड में यीशु मसीह चला गया था, वहां पर बहुत सारा बीमार लोग था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति चंगा हुआ। इसलिए यीशु मसीह खुद कहा, एलीशा का समय पर इस्राएल में बहुत सारा कोढ़ी लोग था, लेकिन नामान नाम का सिर्फ एक व्यक्ति चंगा हुआ। प्रियो, हम बराबर परमेश्वर का आवाज को सुनता नहीं, इसलिए हमारा सामने जो आता है अपना मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन लीगली ऐसा काम करने के लिए आपको अनुमति नहीं है। सब घर में जाने के लिए आपको अनुमति नहीं है, सबके लिए प्रार्थना करने के लिए आपको अनुमति नहीं है। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लोग लेके आया, वो अंधा था। यीशु मसीह एक गांव में था, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के गांव का बाहर लेके गया, उसके बाद उसका चंगा किया, उसके बाद बोला तू इस गांव में मत जाना। मरकोस 8:22 से पढ़ेगा तो मैं जो कहा वो काटना देख सकता है, नहीं निकालना, बस ऐसी बोला मैं। हम है तो कल मैंने हाथ रखकर प्रार्थना किया, चंगा किया, उसी का आधार पर मैं आज भी ऐसा प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे सब ठीक। प्रियो, यीशु ने खुद कहा जो मैं सुनता हूं वैसे मैं काम करता हूं, इसलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। हालेलुया। सुनिए, मैं एक ड्राइवर को रखा गया है मेरे लिए, जहां मैं जाना वहां मेरे को छोड़ना, मेरे परिवार को छोड़ना, पिकअप करना, ड्रॉप करना, एक काम है उसी का।
मेरा गाड़ी और मेरा गाड़ी का चाबी उसके हाथ पर है। उसका मर्जी, अपने मर्जी से उसको कहीं पर भी चला सकता है क्या? उसको अपने परिवार के लिए अपना पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना था, क्या ऐसी सीधा गाड़ी लेके चले जाएगा? नहीं तो परमिशन मांगेंगे, पास्टर जी कॉल करके आपका गाड़ी चाहिए था, मेरे को पत्नी को ले जाना था। मैं हाँ बोलेगा तो मेरा गाड़ी ले जा सकता है, अगर मैं ना बोलेगा तो नहीं ले जा सकता है। आपके हाथ पर परमेश्वर ने चंगा करने का वरदान दिया है, भविष्यवाणी करने के लिए वरदान दिया है, बहुत सारा वरदान सब दिया है, लेकिन वो अपने मर्जी से आपको कर नहीं सकता। पूछना है पिता से, क्या इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूं? क्या इस घर में मैं जाऊं? क्या दिक्कत है? परमेश्वर मना नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है। प्रियो, हमारा मन में हमेशा हम पुत्र है, पुत्र है तो कुछ भी है ना, अधिकार है ना, वारिस है ना, लेकिन हमारा काम में हम पुत्र नहीं दास है, यही मन में आना है, तब तो ये सीखेगा। सुनिए, मेरा बेटा मेरा वारिस है ना, मेरा सब कुछ उसका है ना, उसका मतलब ये नहीं है वो अपने मर्जी से मेरे पर्स से 100 रुपए लेके जा सकता है करके, बिना पूछ के। आपकी बेटा आपके पर्स से 500 रुपये लेके चला गया बिना बताकर, कैसे लगेगा? प्रिय, सब कुछ हमारा है, उसके बाद भी परमेश्वर से पूछ कर लेना। अपने मर्जी से कुछ करने के लिए आपका अधिकार नहीं है, इस बात पर आपको समझ आना है, और आपके जीवन में एक लाइफस्टाइल होना है, जो कुछ करे परमेश्वर से पूछ कर करे। शमूएल के बारे में देखो प्रियो, शमूएल दान से लेकर बेरशेबा तक उसका नाम फैल गया, जो भविष्यवाणी किया सब पूरा प्रतिशत सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन को देखेगा तो, उसका मिनिस्ट्री को देखेगा तो हम एक चीज पढ़ सकता है उनका लाइफ से। ईसाई का घर में जाने के लिए कहा दाऊद का पिता, और वहां पर एक बेटा को अभिषेक करने के लिए, राजा बनने के लिए। आजकल परमेश्वर सारा नाम सब बता के भेजता है, लेकिन उसको नाम नहीं बताया था। बोलना चाहिए था दाऊद नाम का एक व्यक्ति वहां पर है, उसी का अभिषेक करना है, नाम नहीं बताया। वो सीधे चले गया, पहला व्यक्ति को देखकर ऐसा लगा यही होगा, उसका हाइट वेट सब चीज देखकर, लेकिन परमेश्वर ने बोला ये नहीं। दूसरा आया, उसको लगा वही होगा, परमेश्वर ने कहा वो नहीं। तीसरा आया, उसने सोचा यही होगा, परमेश्वर ने कही वो नहीं, उसका बाहर रूप को मत देख। और 7 तक आया, उसके बाद पूछा और कोई है क्या? बात यही है, मैं बस इतना दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर और शमूएल के बीच में संभाषण हो रहा था, इसलिए सही व्यक्ति को पकड़ा। हमारा प्रॉब्लम हमारा मिनिस्ट्री में नहीं हो रहे। समझ आ रहा है मेरा बात? क्षमा न लगा शगदल की माना, जब तक परमेश्वर हमको नहीं भेजता है हमको कुछ नहीं कर सकता। प्रियो, भीड़ के बीच में, हजारों लोगों के बीच में यीशु मसीह सेवा कर रहा था। शाम हो गया, तुरंत वो नाव पर चढ़कर कहा चलो से आओ हम बाहर चले। चलो सोचे क्या के लिए, वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था, हम है तो अरे एक व्यक्ति के पीछे जाना, 5000 व्यक्ति के पीछे जाना, क्या अच्छा है? 5000 अच्छा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों को आत्माओं को जीत सकता है। अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हमको। आमेन, आमेन। हम हमेशा हमारा मिनिस्ट्री में गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, हम अपना मर्जी से करने के लिए चाहता है। क्षमा न लगा सीखी हल्का माना,
भविष्य से चुटी की थी हम तना रगदल की मन बना। मैं एक उदाहरण में बता के मैं समाप्त करेंगे, समय हो चुका है। हालेलुया। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में आइए, वहां पर यीशु मसीह 5000 लोगों को, पुरुष लोग, स्त्री और बच्चे लोग और ज्यादा था, रोटी खिलाया। उसके बाद विदा कर दिया और चेलों से कहा उस पार चलने के लिए। यीशु मसीह अकेले रात पर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ा और यीशु मसीह चेले लोग यात्रा कर रहा था। तूफान आया, आंधी आया, लेकर आने शुरू किया, आंधी आ रहा था और उन लोग का उस पार पहुंचने के लिए दिक्कत पड़ रहा था। रात का 14 पहर में, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में, चेले लोग दिन पर काम कर रहा था पहला दिन में, और उसके बाद रात में थोड़ा सोएंगे करके आया था, लेकिन सो भी नहीं पाया, पहुंचा भी नहीं है। कैसे भी है तो पार पहुंचना है, थोड़ा आराम करना है, ये सोच के साथ जा रहा था। और तूफान, आंधी, ये सब का कारण यात्रा थोड़ा डिफिकल्टी में था। आखिरी में 14 पहर में आया तो यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आया। पढ़िए जो 14 का 25 से पढ़िए। और यीशु रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। बस। हालेलुया। प्रियो, यहां पर यीशु मसीह को देखकर भूत देखकर घबरा गया। यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, ये मैं हूं, डरना मत। तो चलो अच्छा लगा, क्योंकि यीशु मसीह आए ना तो और सब ठीक हो जाएगा, हम पार पहुंचेंगे। लेकिन वहां पर पतरस का जो ध्यान यीशु मसीह के पैरों पर चला गया। बाकी सारे लोगों को वो ध्यान नहीं था, पतरस को था। पतरस ने एक से देखा, ये कैसे चल रहे हैं, कहां पर खड़ा है, पानी के ऊपर, पानी हिल रहे। अगर यीशु मसीह का पानी पर चल सकता है तो क्यों मेरे को नहीं कर सकता? अगर वो पानी पर चलेगा तो मेरे को भी चलना है। इच्छा है अंदर, हम है तो अगर ऐसे इच्छा, यीशु मसीह ने कहा है जो मैं किया है, जो मैं कर रहे हैं आप भी करेंगे, फिर पिता परमेश्वर के जा रहे इसलिए मेरे से भी बढ़कर काम करेंगे, ठीक है। विश्वास करने वाले से सब कुछ संभव है, आप ठीक है, विश्वास हमारे पास है, हमको पानी पर चल सकता है। इसलिए हम विश्वास को टेस्ट करने के लिए पानी के ऊपर कूदेंगे, तो क्या होगा? डूब जाएगा। प्रियो, विश्वास से बोलकर कुछ भी करने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है। यहां पर पतरस को देखो, वो क्या किया, उसका अंदर एक इच्छा आया, अगर यीशु मसीह पानी पर चलेगा तो मेरे को भी चलना है। उसके लिए विश्वास को टेस्ट करने के लिए, पानी पर चलने के लिए वो कोशिश नहीं किया। फिर क्या किया? उसने एक परमिशन मांगा। किससे? यीशु मसीह से। यदि तू यीशु है, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे ताकि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं। काफी लोग इस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। काफी लोग सोचता है हाँ विश्वास है तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता प्रियो। कुछ भी करने के लिए परमेश्वर से, पिता से आपको परमिशन का जरूरत है। इसलिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है। हम प्रार्थना बोलेगा तो क्या सोचता है? कुछ ना कुछ चीज हमारी जरूरत है, हमारे बच्चे के लिए, बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, बीमारी के लिए, ये सब प्रार्थना करते रहता है। वो नहीं प्रियो, वो भी प्रार्थना है, विनती है, रिक्वेस्ट है, सब चीज है, लेकिन यीशु मसीह का प्रार्थना ये सब चीज नहीं था। क्या आपको लगता है यीशु मसीह रोटी के लिए दिन भर प्रार्थना कर रहा था? चंगा होने के लिए दिन भर प्रार्थना कर रहा था? जो वो सुनता था वो ही वो कर रहा था। उठमना रगदल की मन बना भविष्य। इसलिए अकेले बैठकर प्रार्थना करने के लिए बोलता है। यीशु मसीह को अच्छा लगता था अकेले, क्योंकि
तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तब तो हम बराबर सुनेंगे। ऐसा आदत हो जाएगा तो ना कभी भी पूछे तुरंत उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हमारे यीशु मसीह एक दृष्टांत दिखाया कैसे होना है हमारा प्रार्थना जीवन, कैसे उसका काम करना है। प्रियो, पतरस ने पूछा तू आज्ञा दे देगा तो मैं आऊंगा। यीशु ने क्या कहा? आओ, कम, एन ओपन इन्विटेशन। कभी यीशु मना नहीं करेगा, लेकिन आपका पूछना आपका जिम्मेदारी है। कुछ तो वैसी है, बाइबल में कहा गया है विश्वास से इस पहाड़ को हटकर समुद्र में जा पड़ा बोलेगा तो वह चले जाएगा। इसलिए कभी कभी टेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ, मेरे को मालूम, मेरे पास इतना विश्वास नहीं है इसलिए नहीं गया। आज्ञा दिया पहाड़ चले जा, समुद्र में जा, विश्वास से कहा, लेकिन आंख बंद करके आंख खोल कर देखा वहां पर पहाड़ अभी भी है। तब बोलेंगे हमारे विश्वास की कमी के कारण है। नहीं प्रियो, सबसे पहले पूछना है क्या मैं आज्ञा देंगे क्या। मतलब जो परमेश्वर आपसे कहता है करने के लिए सिर्फ वही आपको कर सकता है। चलो लोग, पतरस पहले परमिशन मांगा, जब आ करके शब्द आया तब तो पैर पानी पर रखा चलने के लिए। उसके बाद उसका नसर हट गया तो डूब गया, वो बात अलग है, लेकिन पानी पर चला। परमिशन कहां से आया? यीशु मसीह से। कहने का मतलब यही है, अगर आपको अंदर ऐसा इच्छा आया किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है तो पहले परमेश्वर से पूछना है क्या मैं वहां जाऊं, कब जाऊं, क्या प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं। अगर ऐसा आपकी कम्युनिकेशन है तो आपकी जो मिनिस्ट्री का रिजल्ट 100% होगा। आपकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। आपका कोई भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन आजकल हमारा एक्सपीरियंस से हम मिनिस्ट्री करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल मैंने उस व्यक्ति के लिए ऐसी प्रार्थना किया, चंगा हुआ, वैसे आज भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल चंगा हुआ, आज नहीं हो रहे। उठा बना लगसी रिगदल के मना अब मेरे साथ है। जैसा यशायाह नबी ने उसको पता चला जब परमेश्वर का महिमा को देखा चढ़वा अध्याय में, उसने कहा हाय हाय, उसका अशुद्धता को खुद पता चला। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, सराफ ने जो आग की कौड़ को उसका जीव पर डाला, अशुद्धता चले गया, शुद्ध हो गया। उसके बाद उसने सुना और मैं किसको भेजूं, कौन में ले जाएगा। तो यशायाह ने कहा मुझे भेज, मैं यहां हूं। जब तक नहीं भेजे तब तक जा नहीं सकता। हम लोग ऑर्डिनेशन के बारे में सुनता है, परमेश्वर दास लोग मिलकर प्रार्थना करके भेजता है, लेकिन उससे बढ़कर आपको यकीन होना चाहिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अगर परमेश्वर ने भेजा है तो आपको कोई कमी नहीं होगा। आपको एक क्लरिकल पोस्ट नहीं है तो मैनेजर पोस्ट आपको जो मिला, काम मिला, क्या घर से टेबल लेके जाना पड़ता है क्या? कुर्सी घर से लेके जाना पड़ता है क्या? क्या फैन घर से लेके जाना पड़ता है क्या? जो जरूरत है, जिसने आपको काम दिया उसका देना है, उसका जिम्मेदारी है। इसलिए यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तब सामर्थ, अधिकार ये सब देकर भेजा। एक पैकेज के साथ भेजता है। क्या मेरे पास चंगाई करने के लिए वरदान है क्या? ये सब सोचने की जरूरत नहीं। आप चले जा, जब परमेश्वर भेजेगा तब आपकी हाथ पर जो जरूरत है तब आपके साथ होगा। उठा पर गदल की बना बना भविष्य से। प्रियो, बात यही है, प्रार्थना, क्या प्रार्थना करना है। परमेश्वर एक एक दिन में वो आपसे सुनना चाहता है, चाहे मिनिस्ट्री के बारे में हो, परिवार के बारे में, बच्चे के बारे में, उसका पढ़ाई के बारे में हो, शादी के बारे में हो, नौकरी के बारे में हो। आपका जो कुछ जरूरत है परमेश्वर से पूछे, मांगे, बातचीत करे। जो उसने करता है उसी के आधार पर करे। वहां पर हर दिन आप अद्भुत को देखेंगे। आपके जीवन में कोई बोरिंग नहीं होगा, एक्साइटिंग होगा।
मतलब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के घर में जाना है नहीं जाना है, परमेश्वर आपसे कहना है, आपका अंदर अनुभव आएगा, तब वहां चले जाना। आपको अनुमति नहीं मिलेगा तो कभी मत जाना, बुलाएगा तो भी मत जाना। यही सीखना हमारी जिम्मेदारी है आजकल। जाने के लिए, ना जाने के लिए भी सीखना है। चुटा रबा शबा न लगसी रिगदल कवाना। यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री को, सेवकाई को देखो, जहां जगह पिता परमेश्वर ने कहा वहां चले गया। यीशु मसीह का भाई लोग आकर एक बार कहा, तो प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो यहां क्यों बैठता है, यरूशलेम में चले जा। वहां पर फेस्टिवल चल रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम लोग के लिए हमेशा समय है, मेरा समय अभी तक आया नहीं है। प्रियो, क्यों भेजना है पिता परमेश्वर? जब तक परमेश्वर नहीं मिले तब तक उसको जा नहीं सकता। हम है तो ठीक है, आज मेरे को कुछ काम नहीं है, ठीक है, मैं भी आपके साथ आएंगे, 2 दिन है ना, वहां जाकर आराम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, खाना खाएंगे। नहीं, यीशु मसीह को ऐसे जा नहीं सकता। उसने 2 दिन वहां पर वेट कर दिया। चलो सब, यीशु मसीह का भाई लोग सब चले गया, वो 2 दिन के बाद चले गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय में ये सब ये जो मैं बता रहा वो सब है, 7 अध्याय की शुरुआत से। प्रियो, हमारा लाइफस्टाइल बदलना है, जीवनचर्या बदलना है, आपकी प्रार्थना का तरीका बदलना है, तब आपको पता चलेगा ये सच्चा मसीह जीवन। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पक्के के तो बहुत है, आंख उठा के देखो, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 35 में आप लोग बोलते हैं 4 महीने और बाकी है कटने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आंख उठा के देखो, खेत कटने के लिए आपसे पक चुके हैं, अभी भी पक चुके हैं, लेकिन आप है मजदूर, आप अभी तक कुछ कर नहीं पाया। कारण क्या है? परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर को भेजा नहीं। क्या करना है? उसका मतलब ये नहीं है आपके ऊपर बुलाहट नहीं है। हाँ, बुलाहट है, भविष्यवाणी है, वायदा बहुत सारा है, आपको दर्शन मिला होगा, सब चीज है, लेकिन परमिशन ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर अभी तक आया नहीं। वो आने के लिए आप प्रार्थना कर, मुझे भेज, मैं चाहता हूं आपकी सेवा करने के लिए। जहां आप जाने बोले मैं वहां जाऊंगा, जो आप बोलने कहे मैं बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपसे सुनेंगे, उसी के आधार पर मैं करेंगे, जैसे यीशु ने किया वैसा भी करो। स्वर्गीय पिता, आपके हाथों पर कलीसिया को समर्पण करता है। हम अलग अलग जहां से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ा है, और परमेश्वर जहां पर वो लोग है आपकी सेवा में इस्तेमाल कर, एक अच्छा सेवक बनने के लिए, आपको सुनकर जो काम जो भेजा वाला चाहता है वही करने के लिए सहायता कर। हमारा काम 100% सफल होने के लिए सहायता कर। आपके अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। हम जानता है जहां हम भेजे, जब आप हमको भेजता है तब एक पैकेज के साथ है, जो हमको जरूरत है सब उस पैकेज के साथ है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आप सिखा दे प्रभु जी। आपके हाथों पर सारे लोगों को समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर फिनी जैकब फॉर द चांस, और शिष्य फेवा के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू। Thank you so much.